क्या लगता है इंडिया का टैक्सेशन कैसा है? खुल के बताना। मैं आपको खुल के बताता हूँ क्योंकि इसके पीछे बहुत सवाल है। हाँ, नहीं आप मैं आपको खुल के बताता हूँ यार जी। आप कभी दुबई गए हो? हाँ ना। वहां पे जाके आपको क्या लगता है कैसी है कंट्री? टैक्स छोड़ो, कंट्री कैसी है? सिटी विदाउट अ सोल। हाँ, मतलब देश में वो अंदर वो वाली बात नहीं है, रेडिया किसी नहीं को है, किसी से कुछ लेना देना कुछ नहीं मतलब है, नहीं है, राइट, कोई बोर्डिंग नहीं है, कोई राइट, होर्डिंग नहीं है, कुछ राइट, नहीं है, राइट। बड़ा रफ्तार मैं है। दुबई गया हूँ, वियतनाम गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, और मुझे तीनों कंट्री विजिट करके यही लगा कि भाई इंडिया इज़ द बेस्ट। हर कंट्री की अपनी प्रॉब्लम्स हैं यार, हर कंट्री में कुछ सही है कुछ गलत है, राइट। मैं कोई ये पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ। प्लीज़ मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ना जोड़े, ना यही समझे कि मैं डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा हूँ। आई एम हैप्पी पेइंग टैक्सेस। ठीक है, मुझे उसके बदले कुछ सर्विसेज नहीं मिलती, लेकिन कुछ मिलती भी है। आज मैं दिल्ली से जयपुर जाता हूँ, मैं महीने में मेरे को 2 बार जयपुर जाना पड़ता है, वहाँ पे अपना एक बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं, एक छोटी फ्रेंचाइजी स्टैब्लिश कर रहे हैं। मैं 3.5 पौने 4 घंटे में जयपुर पहुंच जाता हूँ, जुक करके सीधा। ये तो आप है। आओ मेरे घर के सामने से वो रोड निकलती है, क्या बढ़िया रोड बनी है यार वो, राइट। अभी आया हूँ मैं 2-3 दिन पहले जयपुर तो से। आपका एक्सपीरियंस बढ़िया रहा होगा उस रोड पे। सो आप समझो कि ये कह देना कि कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो बेवकूफ़ी है। ये कह देना कि टैक्स लेना गलत है, ये भी बेवकूफ़ी है। थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब इस बात के लिए मुझे इतना ट्रोल किया गया, वो ये ना, लोगों को पता है नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। पता नहीं मैं बोलूँ या ना बोलूँ, बहुत बड़ा टैक्स, बहुत बड़ा टैक्स का सोचेंगे बाद में कि डाले कि ना डाले। नहीं, अगर बोलूँगा तो डालो। अच्छा, पहले मुझे इवैल्यूएट करने दो कि बोलूँ कि ना बोलूँ। ठीक है। म्यूचुअल फंड से आप बड़ा ज़बरदस्त जो है वो टैक्स डेफर कर सकते हो, डेफर। अब डेफरमेंट कैसे होता है कि आज जो आपको टैक्स देना था वो आप आज नहीं दे रहे हो, आज से 20 साल बाद दे रहे हो। इज इट फायदे की बात है कि नहीं, ये बताओ। बहुत बड़ा फायदे की बात और है। किसी भी मैथमेटिशियन को बिठा लो, किसी भी कैलकुलेटर को खोल लो, अगर आपको ईयर ऑन ईयर टैक्स देना पड़ रहा है वर्सेस वो टैक्स आपको 20 साल देना पड़ रहा है, आपकी वेल्थ उस सिनेरियो में ज्यादा क्रिएट होगी जब आपको 20 साल बाद टैक्स देना पड़ रहा है। कैसे भी कैलकुलेशन करके देख लो यार आप, कैसे हो सकता है? मतलब मेरी यही होता है। ब्लेस्ड है हम लोग, इंडिया में रह रहे हैं। बताओ, मुझे नहीं पता, मेरे एक फ्रेंड मुझसे मिले, मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक फ्रेंड मुझसे मिले थे अभी थोड़े दिन पहले, हम लंच पे गए थे, तो वो बोले थे कि यूएस में ऐसा नहीं है। अब मुझे नहीं पता, यूएस वाली बात मुझे नहीं पता है, तो मैं उनकी बात जो उन्होंने मुझे बोली मैं वो बता रहा हूँ। तो जब उन्होंने बोला यूएस में ऐसा नहीं है, कि उसमें तो अनरियलाइज्ड गेन्स पे भी टैक्स लगा देते हैं यूएस वाले। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता यूएस में लगाते हैं नहीं लगाते हैं, बट अगर यूएस में अनरियलाइज्ड गेन पे भी टैक्स लग रहा है तो हम तो ब्लेस्ड हैं। आज की डेट में मेरे इक्विटी पोर्टफोलियो में अनरियलाइज्ड गेन 6 करोड़ रुपए का है, कोई टैक्स नहीं उस पर। और वो बढ़ते बढ़ते भगवान की दुआ से वो गेन एक दिन 100 करोड़ भी होगा। कब टैक्स दूंगा? जब 100 करोड़ का मेरा गेन, मैं उससे पैसे निकालूंगा, तब तक मुझे कोई टैक्स नहीं देना। तो अगर मान के चलते हैं, ये मान लीजिए मैं महीने का 25 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में डाल देता हूँ, तो साल में मैंने कितना डाला? 2.5 करोड़ वैसे, और मैंने 3 करोड़ रुपए डाले। 3 करोड़ रुपए का जो इनकम टैक्स भरना है वो भी नहीं भरूंगा मैं? नहीं, आपने जो इनकम कमाई उस पर तो आपने टैक्स दे दिया। हाँ, इनकम टैक्स तो दूंगा ही ना। 3 करोड़ रुपए आपने म्यूचुअल फंड में डाले, 3 करोड़ का 42% के आसपास इनकम टैक्स हो जाएगा। हाँ, वो तो आपने, मैं तो कह रहा हूँ आप दे के आ गए आप, ठीक है। आपने 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, हाँ, 3 करोड़ रुपए मान लो आपको ईयर में 10% का गेन हुआ, सिंपल रखते हैं 30 लाख रुपए, हाँ, क्या आपको उस पर टैक्स देना है? नहीं, अभी तो नहीं देना। लेकिन 3 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड नहीं हुए ना, 1.5 करोड़ तो मुझे साल के एंड में देना पड़ गया ना टैक्स। वो तो आपके, जो आपने देखो, आपने अपने प्रोफेशन से इनकम कमाई है, उस पर तो टैक्स जाएगा ही जाएगा, आप उसको नहीं बचा सकते। हाँ, आपने उस प्रोफेशन को इनकम करने के बाद आप उसको 2 सिनेरियो को देखो। अब इसमें बहुत लड़ाई होगी, बहुत ज्यादा। हाँ, नहीं करते हैं ना लड़ाई, ये कंट्रोवर्सी होने वाली है। ठीक है। एक पर्सन है जो सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, एक पर्सन है जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। अब आप ये समझना कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे म्यूचुअल फंड ने आगे 30 शेयर्स ले रखे हैं जी, राइट जी, और अब उन 30 में से वो किसी एक को बेचता है, हाँ जी, और किसी एक को खरीद लेता है। हाँ, उसको तो देना पड़ रहा है टैक्स? नहीं देना पड़ रहा है। अच्छा, उसको म्यूचुअल फंड को कोई टैक्स नहीं लगता ये करने पे, राइट। अब इधर देखो, दूसरा बंदा जिसने अगेन हो सकता है इसने 20-30 शेयर ले रखे हैं, हाँ, इसने एक शेयर पे अच्छा गेन कमा लिया, अभी उस शेयर को बेचेगा। मान लो, मैं एग्जांपल लेता हूँ, फिर से छोटा एक एग्जांपल बनाता हूँ, बड़े एग्जांपल लो तो बहुत, ये 3 करोड़ की बात कैसे कर रहा है, 2 करोड़ की बात कैसे कर रहा है। मैंने शुरू में बोला था बड़ा सोचो। मान लो आपने 1 करोड़ रुपए लगाए थे एक स्टॉक में, वो बढ़ के 1.5 करोड़ रुपए हो गए, 50 लाख रुपए आपने कमा लिए। अब आपको लग रहा है कि इस स्टॉक में और ग्रोथ नहीं बची है, आई विल सेल इट एंड आई विल बाय अ न्यू स्टॉक। अब क्या होगा? आप 1.5 करोड़ का माल बेचोगे,
1.5 करोड़ माइनस 1 करोड़, मोटे मोटे तौर पे 50 लाख रुपए का गेन हो गया आपका। 50 लाख में से 1.25 लाख रुपए की एग्जामिशन दे रखी है सरकार ने, वो निकाल दिया। अब आपका जो भी 48,75,000 या जो भी फिगर आया व्हाटएवर, आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, कैपिटल गेन का जो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। सेम केस अगर म्यूचुअल फंड में हुआ कि आपके मैनेजर ने वो शेयर बेचा और उसके बदले नया शेयर खरीद लिया, क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, ऑब्वियसली हमें तो पता भी नहीं चला। पता भी नहीं चला। अब इसमें काउंटर क्या आता है, यहाँ तुम्हारा कंट्रोल है, वहाँ तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, मैं आपको ओपन चैलेंज करके जा रहा हूँ आज। इंडिया में मुझे उन लोगों की लिस्ट निकाल के दीजिए जो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे 10 साल कर चाहिए, 10 साल का रिकॉर्ड चाहिए, और उनका XIRR 20% 21% के आसपास चल रहा हो, डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप कितने लोगों को ऐसे जानते हो जो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो? 1 साल का मत बताना मुझे, मेरे पीछे ये बोल के मत पड़ना कि मेरा XIRR 50% है, 60% है पिछले 2 साल का। पिछले 2 साल में किसी बंदर ने ऐसे डांट भी मार दिया ना किसी स्टॉक के लिस्ट पे रख के, 16,000 से 25,000 में पहुंच गया। हाँ, तो उसका भी गेन हुआ है, राइट। आप मुझे बताओ 10 साल का अपना रिकॉर्ड दिखाओ आप मुझे कि 10 साल में आपका XIRR कितना है डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करके। अब लोग क्या बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में लिमिटेड गेन होते हैं। किसने बोला यार? मैंने इंडेक्स फंड पे आपको 114% का गेन दिखाया पिछले 5-6 साल के अंदर 24% का XIRR मुझे इंडेक्स फंड देके गया है। ये पॉइंट वही ना कि पीपल डोंट नो व्हाट दे डोंट नो। आई एम डेफरिंग माई टैक्सेस एंड आई विल डेफर इट टिल द टाइम आई डोंट नीड मनी। और उसके बाद भी मैंने कौन सा जेब से भरा, वो तो जो कमाया मैंने कमाया भी नहीं। यस, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि ये समझने वाली चीजें हैं। और आपको पता है इसमें सबसे ज्यादा डेफरमेंट में कौन सा फंड चैंपियन है? इंडेक्स फंड। आपको उसको लॉजिक बताता हूँ क्यों। एक बार को एक्टिव फंड आप फिर से कोशिश करोगे कि यार इस वाले को बेच देता हूँ, दूसरे वाले फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ, तब तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन इंडेक्स फंड के केस में क्यों बेचना है? कम इंडिया ग्रो करेगी तो आप अपने आप इंडेक्स फंड को आप लंबे समय तक ग्रो करवाओगे। आप 20-30 साल, उसमें तो 50 कंपनी जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही वो अपने आप इंडेक्स से हट जाती है। वो 20-30 साल तक आपका टैक्स डेफर करता जाएगा और वो इतना बड़ा अमाउंट बन जाएगा। वो अमाउंट लोगों को समझ नहीं आता है, ये मैथमेटिक्स लोगों को समझ नहीं आता है। वो तलवारें लेके आपके पीछे कि तब तो जब बेचेगा तब तो लगेगा ही। एक भाई साहब तो ये तक कह के चले गए, मतलब एक से एक चैप्टर है दुनिया में, कह रहे चैप्टर ये भाई ये कह के चला गया कि जब आपने अपना 1 करोड़ का शेयर लिया था, 1.5 करोड़ का बेचा, आपने 1.5 करोड़ का कोई और शेयर लोगे तो उस पर टैक्स ही नहीं होता। भाई कहाँ हो तुम, कौन सी दुनिया में हो? तो लोगों को खुद को नहीं पता, बट वो सोच रहे हैं सामने वाले को नहीं पता। भाई मेरा दिन रात का काम है यार और नहीं पता तो मैं सीख लूंगा। मैं तो सीखने के लिए तैयार हूँ, आप बता दो मुझे कहाँ लिखा हुआ है। सेक्शन कोड कर दो, सब सेक्शन कोड कर दो, कुछ भी कोड कर दो, मैं पढ़ लूंगा भाई जाके। ये है द बेस्ट ऑफ द रिच, जहां मिलेंगे आपको सारे अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस, यूनिक आइडियाज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, फन, कंट्रोवर्सीज, इमोशन, ड्रामा, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में। So to fill your feed with the rich content, subscribe कीजिए The Rich Clips and share it with your friends also on WhatsApp groups and enjoy.